जन्नत नज़ीर खिताई कश्मीर की सैर, P84 से कठासीमारी का सफ़र। आज का हमारा इस व्लॉग में P84 से कठासीमारी का सफ़र हम करेंगे। लंबे सफ़र का आगाज़ कुछ दोस्तों के लिए यकीनन मुश्किल था। अभी 2 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया था, थकावट महसूस हुई तो सब दोस्तों ने बेहतर समझा कि कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। रास्ते में दोस्तों के साथ खुश्क मेवा खाया। बुलंद पहाड़ियों का नज़ारा करना हो तो पैदल सफ़र इसका मौसर ज़रिया है। रास्ते में हर नई आने वाली जगह, आंखों को मुंह लेने वाले नज़ारे। पहाड़ों के टॉप पे चलते हुए दाएं बाएं एक खूबसूरत वादियों का नज़ारा होता है। हमने आज सुबह मुजफ्फराबाद से सफ़र का आगाज़ किया गाड़ियों पे और 10,000 फीट की बुलंदी पे P84 के मशहूर सियाहती मुकाम पे हम पहुँचे। वहाँ हमने गाड़ियाँ वापस भेजी। वहाँ से हमने पैदल सफ़र का आगाज़ किया इस ट्रैक के थ्रू। और इस माहौल में अभी हमने कुछ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो है हमने सफ़र तय किया होगा 2 घंटे में। और ये नागा एक जगह है बिल्कुल जहाँ आप देख रहे हैं मेरे अकब में, अभी उसके करीब पहुँचने वाले हैं। इससे आगे हमने जाना है, जो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो है कठासीमारी। बहुत मशहूर इको फ्रेंडली टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस रास्ते से हम ट्रैवल करके आए हैं, ट्रैक करके आए हैं, इससे खूबसूरत शायद आपको कहीं ट्रैक मिले। उसकी वजह ये है, एक तो यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है और दूसरा ये है कि यहाँ अभी तक जो इसका ग्रीनरी है, जो इसके फॉरेस्ट हैं, वो दस्तबुर्द से, इंसानी दस्तबुर्द से मुझे बहुत हद तक महफूज नज़र आए हैं। अगर मेरे बाएं तरफ आप देखिएगा तो ये आपको पाइन ट्रीज़ जो हैं, ये लगता है अभी रिसेंटली प्लांट हुए हैं सारे। ये कोई नया जंगल मुझे लगता है। और इस तरह भी बिल्कुल नीचे ये जंगल है। तो ये बहुत खूबसूरत स्पॉट है। जो लोग नेचर लवर्स हैं, जिनको कुदरती माहौल से दिलचस्पी है, इको फ्रेंडली टूरिज़्म के ख्वाहां हैं, इको टूरिज़्म के ख्वाहां हैं, उनको मैं समझता हूँ इस तरफ ज़रूर आना चाहिए। और बहुत मुश्किल नहीं है। मैं शुरू में मैं सच्ची बात है घबरा रहा था कि शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। हम रास्ते में रुकते रुकते आए, बहुत इन्जॉय किया। कुछ दोस्तों ने म्यूज़िक का एहतमाम किया था। हमने नुसरत फ़तेह अली ख़ान मरहूम की जो है वो गज़लें सुनी, उनकी कवालियाँ भी सुनी। हमने स्टॉप भी किया। हमारे एक दोस्त ने जो है ड्राई फ्रूट काफ़ी तादाद में लाया था, उनकी दुकान हमने रास्ते में सजाई और उस पर हमने उनको पैसे कुछ नहीं दिए, लेकिन खाया पिया हमने खूब। और हमने आगे जाके जो एक और जगह स्टॉप करना है, बहक जो है, आपको पता है बहक हाई एल्टीट्यूड हैमलेट्स होते हैं, जहाँ जो हमारे विलेजर्स हैं विंटर समर में मूव करते हैं, अपनी ये ग्रेजिंग साइट्स होती हैं, अपने माल मवेशी को लेके जाते हैं। तो एक बहक पे, जिसको माली भी कहा जाता है, हम वहाँ रुकेंगे। वहाँ हमारे निड़ियाँ बता रहे हैं दोस्त, वहाँ हमारे दिन के खाने का अहतमाम भी है। तो आपको एक स्टिक ज़रूर रखनी चाहिए अगर आप यहाँ ट्रैक करना चाहते हैं। ये स्टिक जो है पर्पस बिल्ट ट्रिक है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्लेक्सिबल आप रहेंगे, आपको स्ट्रेस जो है बैक पे स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। और उसके अलावा पानी की बॉटल रख लें और कुछ छोटा मोटा सामान जो आप समझते हैं, च्युइंग गम रख लें, और चीज़ें रख लें। तो आप इस ट्रैक को एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको, मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का यादगार ये जो ट्रिप होगा। नाज़रीन, हमारा सफ़र कठासीमारी के लिए जारी है। अभी हम नागा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और जब इन वादियों पर आपकी नज़र पड़ती है, ये जंगलात, ये हरी भरी वादियाँ, ये पुरसकून आबो हवा, ये माहौल, और यकीनन इंसान बेसाख्ता यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करने पर मजबूर हो जाता है। अभी कुछ दोस्तों ने यहाँ पर सस्ताने का और थोड़ी देर आराम करने का फ़ैसला किया। वो बिल्कुल सामने उस जाने बैठे हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ये सफ़र बिल्कुल जारी है इंशाल्लाह। यहाँ से जैसे तारिक साहब ने आपको बताया
आया था। करीब तरीन एक माली है नेड़ियाँ, जहाँ पे दिन का खाना खाना है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो नमाज अदा करनी है। फिर उसके बाद हम कट्ठा सिमारी की तरफ जाएंगे। गाहे बगाहे हम आपको रास्ते में आने वाले जो खूबसूरत मकामात हैं उनसे मतलब, यहाँ की वादियों से मतलब, यहाँ के जैसे उन्होंने कहा माली और बैकें जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे मतलब और उनके मसाइल से मतलब, इसकी खूबसूरती से मतलब आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लंबा सफ़र होने की वजह से अगला कदम भारी पड़ रहा था। जहां थक जाते तो वहां कुछ देर के लिए आराम करने के बाद अगला सफ़र तय करना पड़ता। चूँकि सफ़र बड़ा लंबा होने की वजह से थकन हो रही थी। ये सामने ट्रैक है, इस रास्ते से होते हुए पोटाप से पीरा समार का रास्ता है। ये पिचनासी से टूवर्ड पीरा समार, इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। चारों तरफ फैली हरियाली, सरसब्ज और कारपेटेड मैदान। सब दोस्त इससे कबल 23 किलोमीटर का इतना लंबा सफ़र एक दिन में तय करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वक़्त धीमी और कोमल सुरों से अपनी चाल चल रहा था।